उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। 12 जनवरी 1863 को एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसकी गूंज भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सुनाई दी। उसकी विद्वत्ता के समक्ष पूरी दुनिया के सारे विद्वान पानी भरते नजर आए। वो व्यक्तित्व कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका जन्म कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनसे जुड़ी हुई दो कहानियां मैं आपको बताऊंगा, जिनमें पहली कहानी है कि जब स्वामी विवेकानंद बाल्यावस्था में थे और उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उस उम्र में एक बार वो मंदिर में पूजा करके निकल रहे थे। मंदिर से बाहर आते ही उनके हाथ में प्रसाद देखकर कुछ बंदर उन पर झपट पड़े। बंदर उनका पीछा करते, उन पर आक्रमण करने की कोशिश करते, उन्हें डराते और नरेंद्रनाथ दत्त पीछे हटते जाता। जितनी बार वह पीछे हटता, बंदर दुगनी तेजी से उस पर हमला करते, डराते। थोड़े समय तक यह चलता रहा। एक वृद्ध व्यक्ति जो इस घटना को देख रहा था, उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, डरो नहीं, मुकाबला करो। इतना सुनते ही नरेंद्रनाथ दत्त ने अपने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और बंदरों की तरफ लपके। जैसे ही वे आगे बढ़े, बंदर पीछे हटने लगे। वो फिर आगे बढ़े, बंदर पीछे हटते चले गए। यह क्रिया लगातार चलती रही और थोड़ी ही देर में बंदर डरकर भाग गए। तब उस वृद्ध व्यक्ति ने समझाया कि बेटा, जीवन में जब भी संकट आए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। 9/11 यह दिन पूरे विश्व के लिए, अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है। पर क्या आप जानते हैं, 9/11 भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यह इस दिन कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। भारत के एक विद्वान ने, भारत के एक स्वामी ने संपूर्ण विश्व को भारत और भारतीय संस्कृति का ज्ञान कराया था। वो दिन था 9 नवंबर 1893, जब पूरी दुनिया के धार्मिक विद्वान इस विश्व धार्मिक सम्मेलन में आए हुए थे। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी गए थे। सभी देश के धार्मिक विद्वान अपने धर्म, अपनी संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और भारत को हे दृष्टि से देख रहे थे। वह समय था जब भारत को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। और आखिर में जब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्हें ये भी बताया गया कि आपके लिए, आपके पास केवल 2 मिनट का समय है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पहले ही शब्द से
पहले ही संबोधन से अमेरिका के लोगों का मन जीत लिया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये शब्द, ये जादुई शब्द इस तरीके से लोगों के दिलों में जा पहुंचा कि चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। और ऐसा भाषण उन्होंने दिया कि वो भाषण आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर सुनी और पढ़ी जाती है। इस भाषण को वहाँ के विश्वविद्यालयों में और कई म्यूज़ियम में भी लिख कर रखा गया है। ऐसे विद्वान, ऐसे तेजस्वी स्वामी विवेकानंद जी को हम सदैव ही अपने दिलों में रखते हैं और उनको सत सत नमन करते हैं।